सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुंडली में बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे, जो मनुष्य की बुद्धिमत्ता का, वाणी का, नसों का, दिल का और बहुत कुछ मनुष्य के दूरदर्शिता का प्रतीक है। जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है उसका सब अच्छा होता है। लोग शनि देव से तो डरते हैं, जो कर्म फल दाता है वह मनुष्य को कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, जिसका बुध अच्छा उसका सब अच्छा, क्योंकि शरीर की नसनाड़ियों में, मनुष्य के कौमार्य में, मनुष्य की जवानी में, यंगनेस में, एंटी एजिंग, तो यह सिर्फ कोई दे सकता है तो वह दे सकता है बुध ग्रह। परंतु हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा कि बुध ग्रह से हम कब आरोग्यवान, धनाढ्य और ज्ञानवान बन सकते हैं और अपने ज्ञान के बल पर इतना अधिक धन अर्जित कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रथम भाव में अगर बुध ग्रह है तो कुंडली के अनुसार अति शुभ माना जाता है। यहाँ पर मनुष्य को अपनी बुद्धि बल से ही अपने प्रत्येक कार्य को सिद्ध करना चाहिए। अपनी वाणी को इतना अधिक अट्रैक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड बना लीजिए कि आपकी वाणी से लोग प्रभावित हों। अपनी पर्सनैलिटी का, शारीरिक सुंदरता का, अपने हेयर स्टाइल का, शेविंग्स का विशेष रूप से ध्यान रखें जब भी समाज में आप कहीं जाएं। कभी भी अपनी पद प्रतिष्ठा ना घटने दें। समाज में अच्छे लोगों से बना के रखें। उच्च पद पर आसीन सरकारी अफसरों से, नेताओं से कुछ ना कुछ कांटेक्ट किसी रूप में बनाएं। बात इस तरह से करें, लॉजिकली का बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि लोग आपकी बात को सुने। और अगर सूर्य की दृष्टि बुध पे है तो यह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे सूर्य का बल मिलेगा और मनुष्य को जो मार्ग हैं सफलताओं के वह खुलते चले जाते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह का द्वितीय भाव। अगर बुध ग्रह मनुष्य के कुंडली के द्वितीय भाव में मौजूद है तो मनुष्य बुद्धिमान और कुशल वक्ता होता है। अगर अपनी बुद्धिमानी और अपनी कुशल वक्ता, कहते हैं कि बिजनेस में एक कुशल वक्ता अपनी वाणी द्वारा ही सफल होता है। हमेशा अपने धन पर ध्यान केंद्रित करें, कभी दूसरे की सफलता से मतलब ना रखें। अपनी योजनाओं को कैसे फलीभूत करना है इसमें अपना दिमाग खर्च करें, किसी की राय लेके कभी कंफ्यूज ना हो। ऐसे व्यक्ति को वसीयत द्वारा या आकस्मिक धन या खोया हुआ धन जरूर प्राप्त होता है, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। जब भी घर लौटें अपने दिमाग को भजनों द्वारा, संगीत द्वारा एकांत में बैठकर रिलैक्स जरूर दें। यह आपके धन में वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में हमेशा विश्वास रखना चाहिए। कभी भी किसी के पक्ष में ना बोले, हमेशा निष्पक्ष होकर बात करें। अगर आप रुचि न्याय अर्थात कानून की पढ़ाई में लेंगे, न्याय के माध्यम से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अदालत आपको जरूर प्रदान करेगी। दूसरों की जितनी मदद करेंगे उतना ही अधिक धन अर्जित करेंगे। अपने बाहुबल पे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, कभी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। जब भी द्वितीय भाव में बुध हो तो मनुष्य स्फटिक की माला के साथ 4 मुखी रुद्राक्ष पहन ले तो कभी उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आइए अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में व्यक्ति जब भी हो तो अपने भाई बंधु, कुटुंब और रिश्तेदारों से बना कर रखे, उनके प्रति स्नेह अर्जित करे, बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करे तो उसकी योजनाएं सफल होती हैं और तरक्की के द्वार खुल जाते हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके निर्णय की प्रशंसा करें। कभी भी रूढ़िवादिता का शिकार ना बने। धर्म के प्रति और अध्यात्म के प्रति गहरी निष्ठा रखें। अपना ग्रंथ, विशेषकर भागवत गीता, भागवत पुराण, रामायण, किसी ना किसी ग्रंथ को संकल्पित रूप में प्रतिदिन अगर आप 24 मिनट पढ़ते हैं, यानी 1 घड़ी, तो सफलता आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है। विदेश से धन कमाना, और जितना ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, जितना आपके पैर में अधिक चक्कर होगा उतना ही अधिक आप धन अर्जित कर पाएंगे। तो बुध ग्रह से संबंधित इन बातों का विशेष ध्यान रखें।
अगर चाहते हैं तीसरे भाव में बुध हमेशा आपको सफलता प्रदान करे तो प्रत्येक बुधवार को गऊ को पालक जरूर खिला दें, तो आपको अपनी योजनाओं में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में जब भी बुध होता है तो व्यक्ति को हमेशा स्वाभिमानी और खुददार बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी माँ का आशीर्वाद लेता रहे। विशेषकर दुर्गा माँ की पूजा तो हर बुधवार को जरूर करे किसी न किसी रूप में, तो आपके पास कभी सुख की कमी नहीं रहेगी और धन आपके पास बढ़ता रहेगा। अपने परिश्रम में, अपने उद्यम में हमेशा बौद्धिक बल का प्रयोग कर ले। कहाँ चलना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, अपने हर चीज़ का डिसिप्लिन में आपको लाइफ जीनी है, तो आपके पास सुख संपत्ति और प्रॉपर्टी की कमी नहीं रहेगी। मित्र इतने बनाए कि उनकी संख्या कम हो, जो समय पर आपके काम आए। जहाँ तक हो सके बुधवार जिसके भी चतुर्थ भाव में हो, हरी मूंग की दाल का दान किसी भी रूप में, भंडारे के रूप में, दाल चावल के रूप में, चिड़िया गिलहरी को डाल दें तो आप सफल होंगे। आपके लेखन में और पढ़ने की जो क्षमता होती है उसका अगर आप सदुपयोग करेंगे तो प्रशासनिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको नेतृत्व शक्ति प्रदान होती है और आप लोगों के बीच में जनप्रिय जब बनते हैं, जब लोगों की बातों का ध्यान रखते हैं, किसी का कार्य करते हैं, तो आपके करे हुए कार्य को लोग भुलाते नहीं हैं, आपकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अपने अंदर आप जितना अधिक जन सेवा का भाव रखेंगे उतनी ही आपके प्रॉपर्टी में और सुख में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। जब भी पंचम भाव में बुध विराजमान हो, व्यक्ति को अकाउंट में, विशेषकर कॉमर्स में, वाणिज्य में, इन चीज़ों में अवश्य रुचि लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का गणित और लेखन बहुत ही अच्छा होता है। आप बेशक साधारण परिवार में जन्म लेंगे, पर अपनी अगर मेहनत पर विश्वास रखेंगे तो समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पालेंगे। कभी अपने आप को निराशावादी ना होने दें, हमेशा आशा की किरण मन में जला के रखें और भगवान के प्रति अपनी निष्ठा में एक क्षण के लिए भी कमी ना आने दें। किसी भी एक भगवान, एक इष्ट के अगर पैर पकड़ लेंगे तो आप हमेशा ही सफल होते चले जाएंगे। कामयाबी को जोड़ती है। ऐसे लोगों से आप सीखने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त करी है और आपके आसपास ही रहते हो। अपनी जो संतान है या छोटे भाई बहन हैं, अगर आप उनको उपहार के रूप में, विशेषकर बहन, बेटी, बुआ या गरीब कन्याओं को कुछ देते हैं तो आपके कैरियर में विशेष सफलता बुध आपको प्रदान करता है। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव में। इसमें अगर वो बुध ग्रह विराजमान हो तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की विशेष आवश्यकता होती है। जो आपके सहकर्मी हैं, पढ़े लिखे हैं और आपके पीछे शत्रुता का भाव रखते हैं, आपकी पीठ में छुरी घोंपने की कोशिश करते हैं। आपको जब भी कोर्ट कचहरी का कोई मामला सामने आए तो उसे पहले से पहले ही सुलझाने की कोशिश करें कि कोर्ट कचहरी में आपको ना जाना पड़े। कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, घबराइए मत। अगर आप विश्वास के साथ एक ही रास्ता पकड़ते हैं, एक ही योजना, एक नौकरी या एक कार्य की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी विदेश जाने का मौका मिले तो पीछे ना हटें। अगर विदेश जाएंगे तो वहाँ से भी आप 100% धन अर्जित करके ही लाएंगे। ऐसे व्यक्ति को हो तो संकल्प के रूप में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बुध ग्रह आपके शत्रुओं से भी आपको बचा कर रखेगा और आपकी ऊंचाइयों में, सफलताओं में आपको आगे बढ़ा करेगा। कभी किसी की जमानत ना दें, कभी किसी से ऋण ना लें और कभी किसी की गारंटी ना लें, आप उसमें फंस सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव में। अगर सप्तम भाव में बुध ग्रह हो तो यह अति शुभ माना जाता है। व्यापार में व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है, परंतु अपने पार्टनर पर, अपने सहयोगियों पर विश्वास रखने के कारण अपने सेल्समैन को, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं,
आपके नीचे काम करने वाले हैं, जूनियर हैं, उनको उपहार दें और अपने सेल्समैन को जो आपके लिए कुछ कमा कर देते हैं उन्हें कुछ ना कुछ जैसे चाय बिस्किट वगैरह प्रतिदिन दें। उन्हें सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ना रखें, उन्हें लिक्विड के साथ कुछ कुछ खाने को जरूर दें। जैसे चाय मंगाते हैं तो चाय के साथ बिस्कुट नमकीन वगैरह कुछ साथ खाने को दें। जितने आप अपने एम्प्लॉय को खुश रखेंगे आप अपने कार्य में उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। अगर जो आपका जीवन साथी है कुछ बातों में उनकी राय जरूर माने। अगर वो गुस्सा करे तो उसे नज़रअंदाज कर दे। अगर उससे आप बहस करते हैं तो आपको धन हानि होती है। धन का आगमन जीवन में ऐसा हो कि जो धन हो खुले हाथ से खर्च ना होकर थोड़ी सी सेविंग जरूर हो और कुछ प्रतिशत हिस्सा जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे दान के लिए निकलता रहे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। कभी गुस्सा ना करें, कभी अहंकार का प्रदर्शन ना करें, यह हमेशा आपको नुकसान देगा। कभी आपको व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी। बुध ग्रह अगर अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने पेट का विशेष ध्यान रख रहे हैं। पेट से संबंधित समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है। चर्म रोग, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन लेते वक्त बड़ा ध्यान रखें, आपको एलर्जी का डर रहता है। विशेषकर 2 पहिया वाहन का जहाँ तक हो प्रयोग करें तो इस प्रकार करें, हेलमेट पहन के ही निकलें और अपना बचाव करें, जूते पहन के निकलें जिससे आपको कोई शारीरिक क्षति होने की संभावना ना रहे। और वाहन सुख जरूर प्राप्त करें। वाहन वो खरीदें जिसकी आपको किस्त ना भरनी पड़े, जिसको आप नगद ले सकें। भौतिक उपलब्धियों का सुख भी बुध ग्रह आपको जब प्रदान करेगा जब आप किसी प्रकार का भी मंत्र का उच्चारण, विशेषकर गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सरकारी संस्था से आपको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए सरकारी अफसरों से, नेताओं से आप जरूर बनाकर रखें। नवम भाव की बात करते हैं। कुंडली का नवम भाव, जब भी नवम भाव में बुध विराजमान हो तो व्यक्ति के चारों तरफ से सफलताओं के रास्ते खोल देता है। अधिक से अधिक बौद्धिक बल का प्रयोग करना है, पिता की बात का सम्मान रखना है, छोटे भाई बहनों की भी सुननी है, सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेशन करना, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, तो व्यक्ति को अपने आप ही सफलता मिलेगी। कर्म और धर्म दोनों का बैलेंस बना कर रखना है। ये नहीं कि मंदिर में जाके तो घंटी बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बाहर जाके हंसी और गाली गलौच और किसी का मजाक उड़ाना, इस प्रकार की आपको वाणी दोष हो सकता है। वाणी दोष के कारण आपके कार्यों में रुकावट आती है। प्रकाशन से संबंधित, काजगज से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं तो विशेष रूप से सफल होते हैं। अगर वकालत की पढ़ाई करते हैं तो वकालत में बहुत आगे निकल जाते हैं। छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा ख्याति अर्जित कर लेते हैं। और अगर विदेश से संबंधित किसी से आपको व्यापार करने का, कंपनी से या नौकरी के रूप में कहीं भी मौका मिल रहा तो उसको पीछे ना छोड़ें, तो जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को 3 रुद्राक्ष पीले धागे में, 4 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने गले में पीले धागे में चांदी में मड़वा के डाल ले तो व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ेगा और सफलता प्राप्त करता रहेगा। 10वें भाव में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति मिलनसार होना बहुत ज़रूरी है। जितना मिलनसार होगा, जितना समाज के साथ मिलकर चलेगा, जीवन में उतनी अधिक सफलताएं प्राप्त करेगा। न्यायिक प्रक्रिया का पालन करें। कभी भी कानून का उल्लंघन, छल कपट आपको लेकर बैठ सकता है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। एक कुशल प्रशासक आप बन सकते हैं अगर अपने कैरियर के रूप में विशेष रूप से ध्यान दें, अपनी मेहनत में कमी ना आने दें, तो यह आपको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। आपकी दूर दूर तक ख्याति होगी। कभी घबराए ना, किसी भी कार्य को साहसिक रूप से करें और अपने जीवन व्यतीत करना जितना आपका सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होगी, सादा जीवन, उच्च विचार, उतना ही धन आपके जीवन में अधिक से अधिक अर्जित होगा। अब बात करते हैं कुंडली के
एकादश भाव की। जन्म कुंडली में 11वें भाव में बुध हो तो व्यक्ति के अंदर बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास करता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के माध्यम से साइड बिजनेस जरूर कीजिए। अपने जीवन साथी या विश्वसनीय पात्र पे उसकी कमान सौंप दें तो आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा होगा। नौकरी करें या व्यापार, दोनों में ही आपको सफलता मिलेगी। गणित के रूप में, मैथ्स के टीचर के रूप में, ज्योतिष के रूप में, एलएलबी की पढ़ाई के रूप में, अगर इन तीनों में किसी में भी रुचि लेते हैं तो आप अच्छी ख्याति अर्जित कर सकते हैं, विशेषकर लेखन और प्रकाशन में। जहाँ तक हो सके छोटे स्तर से व्यापार शुरू करना। कभी मोटा पैसा किसी व्यापार में, बहुत ज़्यादा पैसा कभी मत लगाना। और आपकी चाहत इतनी अधिक हो जाती है, जिस चीज़ को आप मांगते वह नहीं मिलती, और जिस चीज़ की आपके अंदर से इच्छा ख़त्म हो जाती है वह आपको अचानक प्राप्त हो जाती है। इसलिए कभी किसी चीज़ की इच्छा मत करना, एक बार उसके बारे में सोचना फिर बंद कर देना, वह चीज़ आपको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में प्राप्त होगी। शाम के समय संध्याकालीन वेला में भजन जरूर सुने तो यह आपके लाभ भाव को मजबूत करता है। कुंडली का 12वां भाव, यह अगर बुध यहाँ पे मौजूद हो तो व्यक्ति अप्रत्याशी लाभ कैसे अर्जित करे। व्यक्ति अगर अप्रत्याशी लाभ अर्जित करना चाहता है तो धन को किसी ना किसी रूप में जोड़े, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, एफडी के रूप में, कैश के रूप में। तो आपको धन जितना अधिक जोड़ेंगे उतनी ही अधिक आपको सफलता मिलेगी। जितना हो सके धार्मिक कार्यों में अगर आप बढ़ चढ़ कर रुचि लेंगे, धार्मिक ट्रस्टों में, वृद्ध आश्रमों में दान देंगे तो आपके पास उतना ही अधिक धन अर्जित होगा। यहाँ पर भी बुध विदेशी धरती से धन कमाने का माध्यम बनाता है तो उसमें पीछे ना हटें। 12वें भाव में जब भी बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को 4, 6 और 7 3 रुद्राक्ष पीले धागे में चांदी में मड़वा के धारण कर लें तो व्यक्ति इतना अधिक धन जमा कर लेता है एफडी के रूप में, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, कि कभी उसे पीछे हटना नहीं पड़ता। कुंडली के किसी भी भाव में बुध अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो, मनुष्य को नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित या धन से संबंधित कहीं भी रुकावट महसूस होती है, मानसिक रूप से नींद ना आना, तो यह बुध के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। तो इसके लिए आप हरे कलर का हकीक 4 मुखी रुद्राक्ष के साथ मड़वा कर पीले धागे में धारण कर लें तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।